Hello and Assalamu alaikum. Today we are learning about the keys in database management system. ये बहुत ही important topic है और इसमें MCQs हर लेवल के एग्जाम्स में आती हैं, चाहे आप कोई competitive एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई जॉब के लिए दे रहे हैं, सेमेस्टर की एग्जाम्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट की कुछ भी है, तो ये जो कीज हैं ये these are essential part of डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उनको समझने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए और भी सारे जो ईआर आपका मॉडल है उसको समझने के लिए ये बेसिक चीजें इनको आपको समझना चाहिए। सो वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, सो दैट यू कुड रीच टू मैनी अदर वीडियोस, और जो नई वीडियोस आएंगी वो भी आपके तक पहुंची रहें। सो सबसे जो इसमें जेनेरिक कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट आता है वो सुपर की का है। ये सुपर की क्या है? बेसिकली ये सेट है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का, जिनको हम इकट्ठे यानी टेकन कलेक्टिवली, और वो हमें जब उनको हमने इकट्ठा लेना होता है, जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तो वो फिर हमें किसी भी एंटिटी को समझने में मदद देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, तो बहुत सारी कीज है, लाइक उसका नेम हो गया, उसका उसकी एज हो गई, उसका उसका सब्जेक्ट हो गया जिसमें वो एनरोल है, या सेमेस्टर नंबर हो गया। ये ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका जो सेट है इसको हम सुपर की कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये हमेशा सेट होता है। सो ये बहुत जनरल यानी इट इज द मोस्ट, मैंने पहले कहा था, जेनेरिक टाइप ऑफ की है। तो इसके बाद जो चीज डिराइव होके आती है वो कैंडिडेट की है। ये एक यानी सुपर की का एक मिनिमल फॉर्म है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट सुपर की जिसका हम फर्दर सबसेट नहीं बना सकते, यानी उसको मजीद तोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें ईमेल आईडी हो गया स्टूडेंट का, या स्टूडेंट आईडी हो गया, ये कैंडिडेट की हो सकते हैं दोनों। और हर कैंडिडेट की में ये सलाहियत होती है कि वो प्राइमरी की उसको चूज किया जा सके, उसको बनाया जा सके। लाइक कि हम कैंडिडेट स्टूडेंट आईडी को अपना प्राइमरी की बना सकते हैं, ईमेल आईडी को बना सकते हैं। सो आगे जो दो कंसेप्ट आने हैं वो इन्हीं दो चीजों से है, जिसमें एक प्राइमरी की है और एक अल्टरनेटिव की है। प्राइमरी की क्या है कि वो कैंडिडेट की जिसको हमने अपना वो कैंडिडेट की जिसको हमने एक प्राइमरी की चूज करना है, कोई भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये इट कैन नॉट बी अ नल, इट कैन नॉट बी अ नल वैल्यू एंड इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। यानी क्योंकि प्राइमरी की ही वो की है जिससे हमने आइडेंटिफाई करना है अपने टेबल को, अपने टपल्स को। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट ये दो कंसेप्ट याद हो कि इट कांट बी नल, और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सो अल्टरनेट की क्या होगी? वो दूसरी की, वो कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया, वो हमारी अल्टरनेट की बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की मान लिया, तो दो हमारे पास कैंडिडेट्स की थी, एक ईमेल आईडी थी, एक स्टूडेंट आईडी थी। हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो जो अल्टरनेट की होगी वो हमारी ईमेल आईडी होगी। थैंक यू सो मच।